करें। हड़बड़ी और जल्दबाजी करनी है या नहीं करनी किसी एक स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए, उसका डिसीजन देंगे चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, हाँ, बिल्कुल। चोपड़ा साहब, आज आप हैं थर्ड एम्पायर, ठीक है? वो नितिन मेनन की तरह वाला मत बनना सर। जो टीवी वाले में देख में भी गड़बड़ कर दे। आप एक्चुअल वाले थर्ड एम्पायर, और आपके सामने हैं दो खिलाड़ी, एक तो है आशीष और दूसरे हैं कुशल। फिर से बेयर बन के आ गए। हाँ, आशीष और कुशल दोनों बुल वर्सेस बेयर, और स्टॉक है कोल इंडिया। दौड़ेगा या गिरेगा? शुरुआत कौन करने जा रहा है? आशीष, आप करेंगे? सर बिल्कुल मैं ही कर देता हूं स्टॉक के साथ शुरुआत। देखिए बहुत सालों से 5 सालों से कीमतें नहीं बढ़ी हैं। अब दोबारा खबरें आ रही हैं, कल बाजार के दौरान खबरें आई थी कि खुद कह रहे हैं चेयरमैन की यहाँ पर कीमतें बढ़ सकती हैं और बहुत जल्द बढ़ सकती हैं। अप्रूवल फाइनल स्टेज पर, तो स्टॉक को जरूर फायदा होगा। काफी शॉर्ट कन्विक्शन था आशीष, मुझे लग रहा है आपका, क्योंकि जिस तरह से आपने फर्स्ट पॉइंट बोला, मुझे लग रहा है कि ये उम्मीद जो है आप भी लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि कब बढ़ेगी प्राइसेस, इंतजार है, ये बहुत बड़ा इंतजार है। तो आई थिंक यहाँ पर सिनेरियो ऐसा ही बना हुआ है कि कीमतें बढ़ने की उम्मीद तो लगाते हैं, बट कीमतें न तो प्राइसेस में बढ़ती है, न कि इनकी एक्चुअल प्राइसेस भी बढ़ती है। इसके ऊपर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आप देखिए पिछले काफी तिमाहियों से देखिए ई ऑक्शन जो रियलाइजेशन है, जो ई ऑक्शन प्रीमियम है, यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते कुशल हम देख रहे हैं कि लगातार काफी तिमाहियों से आप देखिए नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और हर पैमाने पर आप कंपेयर करके देखें, आप आय से आय देखें, मुनाफा देखें, क्वार्टर वाई देखें, हर लिहाज से काफी तिमाहियों से नतीजे अच्छे आ रहे हैं। ट्रेंड ऐसा लग रहा है आगे भी बरकरार रहेगा। चलिए, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट प्राइस में अगेन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैं पिछले 10 साल का भी चार्ट देख रहा था, तो डिक्लाइन ही हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, बट उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बट अगर आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो ई ऑक्शन में हो सकता है वॉल्यूम फ्रंट पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मोनोपोली है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो इनको मिलता ही है। बट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 55% की कटौती आपको कीमतों में ऑलरेडी आती हुई दिख चुकी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब कीमतें 300% बढ़ गई तो भी यहाँ पर कीमतें बढ़ी नहीं थी। अब फाइनली जहां से 70-80% जो रेवेन्यू आती है एफएसए, वहां पर अगर कीमतें बढ़ती है तो जरूर फायदा होगा। और आपने कहा कि दूसरे मुद्दे पर दोबारा आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक ने 10 साल से रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि आपने इसके चार्ट को डिविडेंड से एडजस्ट ही नहीं किया आज तक। अगर आप देखें तो कोल इंडिया ने टोटल 220 रुपए का प्रतिशत डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है। ये तो डिविडेंड मशीन है। चलिए, ये कुशल डिविडेंड कहा जाता है, बोलता भी नहीं। सर वो भी पर शेयर 220 रुपए का डिविडेंड है। हाँ, और क्या मतलब बच्चे की जान लोगे? कितना 220 रुपए डिविडेंड? 220। हाँ, और मतलब नाम तक नहीं लेते कि डिविडेंड आया है। बिल्कुल बोल रहे, स्टॉक नहीं चल रहा है। जी कुशल जी बताइए अब। बिल्कुल सर, यहाँ पर डिविडेंड डील की तो बात हो ही रही है। ये अगला पॉइंट एक्चुअली आने वाला था, उसके पहले आशीष ने डिस्कस कर दिया। बट लार्जली आपको यहाँ पर ये भी जरूर देखना है कि जो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है वो एक बड़ा सेटबैक आगे चलकर इनकी जो कोर प्रोडक्ट्स है उस पर होता हुआ देखिए पूरी तैयारी है, हाइड्रोजन के लिए जेवी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और बात कर रहे हैं कि ईवी की डिमांड आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। भारत में अभी भी 70 से 80% जो बिजली है वो आपको थर्मल एनर्जी यानी कोयले के माध्यम से बनती नजर आ रही है। और ये रेशियो इतनी जल्दी नहीं घटेगा, काफी साल हैं, कोयले के रिजर्व बहुत सालों तक के भारत के पास, ग्रोथ बहुत अच्छी है। और रिन्यूएबल्स के लिए भी अगर आप देखें तो जेवी करके पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं, अपने बिजनेस को टर्न अराउंड कर रहे हैं। चलिए आशीष, आपका सेक्टर है, आप बहुत लार्जली इसको ट्रैक करते हैं और आपको लग भी रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर कोल इंडिया डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बट मैं जैसा कि बता रहा था, कैपिटल प्रिजर्वेशन करने के लिए हो सकता है ये स्टॉक अच्छा हो, डिविडेंड के लिए, यील्ड के लिए अच्छा हो, बट कैपिटल अप्रिसिएशन वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। 2013 में मैं देखा था 300 रुपए का भाव था, अभी 217 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस वाइज तो इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन देखिए जैसे कि मैं बता रहा था कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत बढ़िया है और डिविडेंड मशीन है। इस भाव पर भी आप लेंगे तो आराम से 9 से लेकर 10% की डिविडेंड यील्ड आप लॉक कर लेंगे। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक इसके लिए भी नहीं चलता है, भारी भरकम वैल्यू से एक्स डिविडेंड हो जाता है तो स्टॉक में उसका इंपैक्ट आता है। लेकिन फिर भी आप देखिए सीएलए से बहुत बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, अच्छे टारगेट्स हैं 280 रुपए के। चलिए, यहाँ पर सिटी की न्यूट्रल की रेटिंग है, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बुलिश होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं और 225 रुपए के वो भी टारगेट दे रहे हैं और 240 से आई थिंक उन्होंने 225 रुपए के टारगेट्स दिए, तो वो कटौती की है जी। हो गया? यस सर। ओके, 225 और 280, भाव चल रहा है 217। कुशल
मतलब आपको इन लोगों ने पैसे से दिए कि बियर बनने के लिए, मतलब क्या? सर रिलायंस में भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं ये कह रहा था कि आज कोल इंडिया यहाँ पर जो भी है, मुझे तो स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, बट अभी जो भाव है, मैं ये करने के पहले ही आशीष से यही बात कर रहा था कि भाव से 225 रुपए के टारगेट तो ऑलरेडी दे रही है। तो आप अपने भारी भरकम डील रोल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आशीष पर? ये आशीष ज्यादा जिम जाते हैं सर आइडियली इधर ऐसा सिनेरियो था, आशीष और नूपुर करने वाले थे, बट थोड़ा सा इशू हो गया था, तो उस वजह से। अच्छा, ओके। देखो आशीष उधार का आदमी लाओगे तो ऐसे ही होगा। ओके, तो जो सिटी ग्रुप बोल रहा है कि न्यूट्रल की रेटिंग उसके भाव से भी ऑलरेडी नीचे ही है, मतलब और बेचने के लिए बिकने के लिए ज्यादा जगह बची नहीं है, लेकिन फिर भी आज के हमारे जो थर्ड एम्पायर हैं चोपड़ा साहब इस पर अपना फैसला देंगे। जी चोपड़ा साहब फरमाएं। अनिल जी, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके और पूरे साल पैसा फंसाना नहीं चाहिए, और अपना 10% डिविडेंड यील्ड लेके भी आप उसमें काम कर सकते हैं। और मोटा माटी जो भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रैक निकाल सकते हैं कि कौन किन महीनों में, जैसे मार्च में डिविडेंड, मार्च के आसपास डिविडेंड आता ही है, बीच में एक इंटरिम डिविडेंड भी आता है, तो आई थिंक उसको स्मार्टली पे किया जा सकता है। कंपनी में कोई बुराई नहीं है। अगर आप इसकी आरओसी और आरओई देखें तो 54.3% की आरओसी है, आरओई 43% की है। कंपनी बहुत अच्छी है और पूरा देश थर्मल पावर पे डिपेंडेंट है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में से भारत सरकार ही बहुत सारा डिविडेंड ले लेती है। कंपनी की बुक्स पे कम पैसा छूटता है, और उस कारण से जो नया काम है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफर होता है, क्योंकि कैश बुक्स पे कैश नहीं रहता है, वो सारा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वैसे स्ट्रेटेजिकली इसमें इन्वेस्ट करके डिविडेंड निकाल के आप काम कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये अभी फिलहाल कोई मल्टीबैगर बनने वाला है। ये भी एक ओएनजीसी की तरह अच्छा स्टॉक है, फर्स्ट क्लास कंपनी है, बढ़िया कंपनी है ओएनजीसी, कोल इंडिया, डिविडेंड देती है। मगर अगर आपको मल्टीपल चाहिए मार्केट्स में तो मुझे लगता है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये है आपके लिए बिल्कुल आराम